गाइस हाय गाइस, ये लोग मेरी इस आवाज के फैन थे। इंशाल्लाह बीबीएल अभी भी आपको ऐसे ही एंटरटेन किया करे। अब्बू फोत हुए है वो खातून जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाती थी बीबीएल के नाम से। एक्चुअली ये लड़की नहीं है, हकीकत में ये लड़का है। असल में इनकी कहानी थी क्या, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इन्होंने बिगो पर या टिकटॉक पर आई, मैं ये समझता हूँ ये इनका टैलेंट है। उस टैलेंट की बुनियाद पर ये लड़कियों वाली आवाज भी निकालती थी और उसके बाद इन्होंने इस गेटअप को अपने ऊपर तारी किया। अगर ड्रामा दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इतनी बेरोजगारी हो चुकी है भाई, तो पाकिस्तान के लड़के और लड़कियां बन करके भाई अपने आप को जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में लड़कों के लिए जॉब नहीं, लेकिन लड़कियों के लिए गलत काम करने की बहुत सारी जॉब्स वैकेंसी है। कैसे जो लड़के ने भाई पूरे पाकिस्तानी को बेवकूफ बनाया, पैसे कमाए। चलिए आप तो 1.25 लाख महीने का कमा रहे थे, क्या जरूरत पेश आई ये सब कुछ करने की? असल में मैं ऐसी लाइफ से ना थक चुकी थी। जैसे अंदर इंसान को ना कुछ चीज खाती है कि नहीं अब तुम इसको छोड़ दो, तुम्हें सामने आ जाना चाहिए या बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। अगर मैं खत्म करती तो मेरा घर का खर्चात जो है, खर्चे हैं, वो कौन पूरे करता। अगर मैं इसको चलाती हूँ तो मैं और लोगों के दिलों से कैसे खेलती, दिलों में मतलब मेरी जगह ही नहीं बन गई ना। बीबीएल 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 होता है, मैं ब्रॉड पे आती हूँ, टिकटॉक पे आती हूँ, लोग मुझे बहुत करते थे। बीबीएल का मतलब क्या है? बीबीएल का मतलब बहुत बहादुर लड़की है, लेकिन लोग इसको जो उनके जेहन में आता है वो मीनिंग से ले जाते हैं। आप तो लड़का हो तो आपने लड़की क्यों रखा? जाहिर सी बात है, मैं गेटअप मेरा फीमेल का था तो मुझे फिर लड़की ही शो करवाना था ना। कोई काम और करने का क्यों नहीं सोचा, इसी पर क्यों आए? जब ये हमारे घर का सिलसिला शुरू हुआ है, अब्बू फोत हुए हैं, उसके बाद चाचू लोगों ने केस कर दिए, ताया के बेटों ने केस कर दिए, मिलके हमें घर से निकाल दिया गया, अम्मी को भी घर से धक्के मार के निकाल दिया गया। मेरे भाइयों पे इतने जुल्म हुए, उन्होंने अपने खुद जानबूझ के ना अपनी ये चीजें तोड़ी, उंगलियां तोड़ी, ठीक है। हम लोगों को थाने में भिजवाया, हमारे पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे, हम बस ही रोटियों के साथ, दही के साथ डबो डबो के खाते थे। इन लोगों को तरस नहीं आया, ये हमारे अपने थे, इनका काम था हमारे सर पे हाथ रखते। इन लोगों ने वहां तक पहुंचाया कि जहां तक हम सोच भी नहीं दे सकते। कितने दिन घर में फाके रहे आप? क्या बताए कितने कितने दिन खाने के लिए कुछ होता नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो मालिक है वो खिला के खिलाता था। कहीं ना कहीं से फिर हमारा गुजारा हो जाता। हमारी काम वाली होती थी, वो हमें घर से ला के अपने देती थी, हम वो खाते थे। 2-2 3 दिन तक हम भूखे रहते थे। हम किसी को कहते भी थे ना तो कोई हमारा साथ नहीं देता। बिगो पर कितना पैसा आपने कमाया महीने का? 1.25 लाख महीना आना शुरू हो गया। मेरे घर के हालात बदल गए, केस लड़ने के लिए पैसे जमा हो गए। उसे आपने किसी को लूटा तो नहीं? बहुत से लोग ऑफर्स भी करते होंगे। बहुत सारी ऑफर्स होती थी, प्लाट भी देते थे, कहते थे कि हम शादी कर लो हमारे साथ, मैं तुम्हें घर देता हूँ, या नाइट के लिए मुझे पैसों की ऑफर्स होती थी। कौन कौन लोग आपसे राब्ता करते थे? आप पे तो काफी राज आया हुए होंगे। बस काफी सोशल मीडिया से भी और काफी दूसरे इर्द गिर्द। मैं किसी के साथ आपने डायरेक्टली फ्रॉड तो नहीं किया? मैंने किसी से 1 रुपये का फ्रॉड नहीं किया। क्यों? मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता था, ठीक है ना। मैंने ये, अगर मैंने किया होता तो मैं सामने ही ना आता। एक्सपोज करने का सोचा क्यों फिर? एक्सपोज करने का इसलिए सोचा, मैं जब भी सोता था ना तो मुझे अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में आता था कि तुम अब इस लाइफ को छोड़ के ना तुम सामने आ जाओ, तुम्हें मैं इज्जत दूंगा। मेरी अल्लाह से बातें होती थी दिल ही दिल में। मैं कहता था या अल्लाह पाक, मैंने जो कर दिया पता नहीं दुनिया मुझे पसंद करेगी कि नहीं करेगी। तो अल्लाह ने कहा नहीं तू आ, मैं तुझे इज्जत देने वाला हूँ। मैंने किसी से पूछा नहीं, किसी को कुछ कहा नहीं। मैंने आते ही वीडियो बना के मास्क नीचे उतारा। मैं अभी भी मास्क उतार मास्क उतार दें आप? मैंने ऐसे ही आके ना, मैंने कहा गाइस रुको, जाना नहीं है, मैं आपको एक चीज दिखाने लगी हूँ, आज मेरा फेस देख लो। तब फर्स्ट टाइम फेस देखा था मेरा, तो मैंने ऐसे उतार दिया अपना मास्क। जब मैंने मास्क उतारा तो वो वीडियो वायरल होगी। बहुत से लोग तो कहते थे कि ये ख्वाजा सराय है, तीसरी जिन्स से इसका कोई ताल्लुक है या ट्रांसजेंडर है। तो लोग समझते थे, लेकिन अगर वो ख्वाजा सरा जो भी होते हैं यार, वो भी इंसान होते हैं, उनका भी अंदर एक दिल होता है, वो अल्लाह की मखलूक है, तो उनको भी कहना गलत बात है। मैंने तो फीमेल को भी देख लिया अंदर अपने, और मैंने ख्वाजा सरा को भी देख लिया है। जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आसिम नाम है इनका, साहिब औलाद भी हैं और अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए, अपनी वालदा, अपने बहन भाइयों का पेट पालने के लिए 3-3 दिन की बासी रोटियां दही में डिप करके ये लोग खाते रहे हैं। इंटरव्यू से पहले इन्होंने मुझे बताया कि जब बहुत ज्यादा भूख लगती थी, कुछ भी नहीं होता था, तो हम लोग पेट भरकर पानी पी लेते थे। अल्लाह ताला ने करम किया। जैसे भी इन्होंने बिगो पर या टिकटॉक पर आई, मैं ये समझता हूँ ये इनका टैलेंट है। उस टैलेंट की बुनियाद पर ये लड़कियों वाली आवाज भी निकालती थी और उसके बाद इन्होंने इस गेटअप को अपने ऊपर तारी किया। अगर ड्रामा इंडस्ट्री का कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हमारी इस वीडियो को देख रहा है तो ये रियल टैलेंट ऑफ पाकिस्तान है, जिसने अपने आप को बनवाया, अपने घर वालों को सपोर्ट दी, वो जिस फॉर्म में भी दी, लेकिन किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, किसी को लूटा नहीं। टैलेंट आप में इतना ज्यादा है, कोई पैगाम देना चाहे हमारे लोगों को तो आप दे सकती हैं। आजकल की जो यंग यूथ है, मैं तो उनको यही बोलूंगा, अपने टैलेंट को कभी ये ना समझो कि चाहे मुझे कोई दुनिया ताने देगी। मुझे भी दुनिया ने इतने ताने दिए। क्यों? जो मेरे चचा लोग थे उनको ये पता था कि ये घर में कमाने लग गए हैं, इनका जरिया ये आसिम ही है, तो वो मेरी वीडियोस लेके ना, जहाँ पे मेरे अब्बू अल्लाह बख्शे फोत हो गए ना, तो उनको वहां पे जाके, मेरे अब्बू काम करते थे, उनको वीडियो मेरी जाके वहां पे दिखाई इन्होंने। कैसे चाचू थे, इनका तो काम बंदा था मेरे सर पे हाथ रखते, हमारा साथ देते। इन्होंने मेरी वीडियोस पूरे बाजार में वायरल की, मेरे लिए डूब के मरने का मुकाम था। फिर उसके बाद मैंने हल्का हल्का शो फेस किया अपना। इनकी वजह से मैं इतना अपने आप से उगता गया था कि मैं क्या करूं। दुनिया मुझे खुसरा समझेगी, ताने देंगे कि ये शफीक की औलाद है।
इन्होंने अपने आप को खुद एक्सपोज किया, किसी ने इनको एक्सपोज नहीं किया। या मुझे 4 साल हो गए मैं बिगो पे मैंने लड़की बन के अपना किया कैरेक्टर जो था मेरा, ये सब एक एक्टिंग थी मैंने किया, लेकिन आज तक मुझे कोई एक्सपोज नहीं कर सका। मेरे सब टिकटॉकरों के साथ राब्ते थे, लेकिन मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये लड़की है, ये लड़का कौन है। ये विग उतार के दिखाए ना आपको, ये देखिए ये विग उतारी है और ये बाकायदा तौर पर एक लड़का है और साहिब औलाद है। बिगो से, टिकटॉक से इन्होंने जितने पैसे कमाए तमाम के तमाम अदालतों कचहरियों में लगते रहे। अब इन्होंने जो सोचा बड़ी अच्छी और पॉजिटिव सोच थी कि मुझे अपने आप को एक्सपोज करना है और लोगों को बताना है कि मैं वो नहीं हूं जो आप समझते हैं। किन किन लोगों ने इनको कौन कौन सी ऑफर्स की, ये चाहते तो इनको लूट भी सकते थे। अगर आप दोबारा वीडियोस देखें इनकी तो कोई बंदा जज नहीं कर सकता कि ये लड़की है या लड़का। खूबसूरत आंखें, खूबसूरत पलकें, खूबसूरत आईब्रोज, खूबसूरत विग, खूबसूरत एक्टिंग, नो वन कैन जज कि ये एक लड़की है। ये एक स्पेसिफिक सी पगड़ी अपने सर पर बांधती थी जिसको आप अपने कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं, और बहुत से इनके फैंस, इनके फॉलोअर्स इनसे पूछते थे वो पगड़ी बांधी किस तरह जाती है। अगर उस पगड़ी में आप इनको देखें तो आप इनको पहचान जाएंगे। आपने कहीं ना कहीं इनकी वो वीडियोस देखी होंगी। ये हम वो पगड़ी बांधे। भाई ये है पाकिस्तान के लड़कों की मजबूरी। भाई मजबूरी लड़कों की इतनी, भाई उन्हें कोई पैसे नहीं दे रहा था तो भाई साहब के अंदर टैलेंट था, ये लड़की की आवाज निकाल सकते थे। तब भाई इन्होंने सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया और भाई लड़की उड़के बंद करके भाई पूरे पाकिस्तान को पेड़ डाला, भाई पूरे पाकिस्तान का काट करा, भाई उनका हेल बना दिया उनके। क्योंकि भाई पाकिस्तान के जो लोग हैं भाई उन्हें बड़ी जो चाह होती है लड़की से बातें करने की, लड़की से मिलने का, लेकिन भाई ये ही बंदे ने भाई इसका फायदा उठाया। दोस्तों क्या कहना चाहोगे भाई, क्या सोचते हो पाकिस्तान के अंदर क्या इतनी बेरोजगारी है, इतनी भूखमरी है कि भाई बच्चों को, लड़कों को, भाई जो लड़के बन करके तो भाई पैसे कमाने पड़ रहे हैं। और क्या भाई सिर्फ यही गलत काम बचा है एक पैसे कमाने का पाकिस्तान में? इस्लामिक देश पाकिस्तान के बारे में क्या राय है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय।